कुछ आवाज चलेगी। ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, सिकंदर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सिकंदर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भ्रष्टाचार। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। ये जो नारेबाजी हो रही है ठेकेदार एसोसिएशन द्वारा की जा रही है, सिंचाई अभियंता के कार्यालय पर इन्होंने धरना दिया हुआ है। धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। 5 सूत्री इनकी मांगे हैं। सिंचाई अभियंता के कार्यालय पर उनका इंतजार हो रहा है और लगातार नारेबाजी जारी है। सभी ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 2022-23 वित्तीय वर्ष का भुगतान जो उनका बकाया है उसको किया जाए, उसके बाद आगे काम शुरू किया जाए और उनकी सिक्योरिटी जो जमानत राशि जमा हुई है उसको वापस किया जाए। ऐसी 5 सूत्री मांगों को लेकर यह धरने प्रदर्शन पर हैं और सिंचाई अभियंता का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भुगतान नहीं होने से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी ये भी मांग है कि नए टेंडर की तिथि बढ़ाई जाए। सिंचाई अभियंता राकेश वर्मा आ चुके हैं, बात शुरू हो चुकी है। आप दूरभाष पे बात कर सकते हैं। आप आज अपनी बात भी कह सकते हैं कि देखो यहाँ ठेकेदार बैठा हुआ है, अपनी बात कह रहा है शांतिपूर्वक तरीके से। आप ये बात उच्चाधिकारी को बताइए। हम अपनी मांग करते हैं कि जिस मद का पैसा हमारा बाकी है उस मद का पैसा अगर आपके पास है तो साहब मेरे हित के लिए आप उस पैसे का भुगतान करिए। हम आपके टेंडर का ना बहिष्कार करते हैं, ना हम आपकी सेठ सफाई बहिष्कार करते हैं। हम फिर जो मुझसे बनेगा हम फिर आगे आपका काम करेंगे, आपकी नहरों को सफा करेंगे। जब आपके पास पैसा आएगा आप फिर मुझे भुगतान करिएगा। आप मेरी लायबिलिटी को क्यों इतना पुराना करना चाह रहे हैं कि हम फिर एक नई लायबिलिटी खड़ी कर लेंगे? एक तरफ काम बात कर लेता हूँ। हाँ आप बात कर लीजिए। एक तरफ 20-25 मिनट का समय। हाँ तो हम लोग बैठे हैं, आप बैठे हैं। आप सब अपने सक्षम स्थल बात करिए। ये स्वाभाविक है हम लोगों के हित में। ये सब बात कर लेता हूँ। सब छोटे आप लोग खड़े मेन समस्या हम लोग ये है कि जो नोट कर लो भाई, एक मिनट। सफाई का हम लोगों का है 22-23 का जो भी पेमेंट बाकी है उसको पहले किया जाए और इसके बाद टेंडर सर आप कराइए। हम लोगों को उसका कोई विरोध नहीं है कि फाइल तो उसकी चली रही है। अब तो ठीक है, तो हो सकता है महीना भर 1.5 महीने वो फाइल हो जाएगी है। अभी सीट का चूंकि अभी नया ये आया हुआ तो इसको तो हमें करना ही है और वो पुरानी फाइल चल रही वो रुकी नहीं है कहीं। वो हो संभवतः वो हो जाएगी 1 आध महीने। सर अगर लायबिलिटी पेमेंट इसी पूरा साल साहब बीत गया है। एक लोग बात करो भाई, एक आदमी बात करो। इस बात को कोई समझ नहीं पाएगा। हम ये कह रहे हैं साहब कि जब हमारे पास हम लोग जो 2700 सील्ड का काम किए पिछले साल, 2700 सील्ड का पैसा पुराना आया नहीं। नया पैसा अगर आपको मिला है साहब तो हमारा उसी मद का पैसा है। आप उसी हेड का पैसा है उसमें आप पुराना हम लोगों को भुगतान कर दीजिए और नया काम जब ठेकेदार करेगा जब आपके पास फिर आएगा तो फिर करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग फिर अपनी फरियाद लगाने आएंगे। तब तक नहर चल जाएगी ना। तो साहब हम कहा ना तो आपने टेंडर का बहिष्कार किया भाई, ना हमने ये कहा कि हम आपका टेंडर नहीं डालेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा पुराना साहब भुगतान कर दीजिए और नया साहब काम तो हम करेंगे जब आपके पास आएगा तो। देखो हमारे पास पुराना बजट का देखिए शासन से एक आदेश होता है कि भाई ये इतना पैसा जो है पुराने कामों के लिए आवंटित कर रहे हैं। फाइल भी वही चल रही है तो हम जो ये नया पैसा जो हमको भी आएगा सील्ड वाला हम इससे कैसे भुगतान कर देंगे? जब मद साहब एक है, अगर मान लो ये सीट सफाई लोग सब पुराने अगर मद एक है, अगर मान लो सीट सफाई का मद दूसरी चीज सर ये बताइए, सिक्योरिटी पैसा भी फंसा हुआ है और हम लोगों को सिक्योरिटी भी फंसी हुई है। उस प्रकार में भी आएंगे पहले एक प्रकार। देखो ये आप भी जानते हो कि हम 99.99% श्योर है कि इसका पैसा मिल जाएगा। आप श्योर हैं, लेकिन साहब 1 साल बीत गया। हमको लगता है इसमें शायद संभावना लोगों को शायद इस बच्ची हो कि हमको लगता है यही इंतजार करते समय बीत जाएगा। सरकार की पॉलिसी भी एक काम करा लेकिन पेमेंट कहाँ करेंगे और किससे लड़ने जाएंगे? उसका पैसा नहीं मिला तो ये भी तो लायबिलिटी हो जाएगी। तो हम लोग ऑलरेडी तैयार ही करंट लायबिलिटी साहब हो जाएगी ना, वो तो ओल्ड लायबिलिटी है। तो उसमें ये होगा भाई कि जब उसका पैसा नहीं मिला तो आपने पेमेंट कैसे कर दी? ये भी तो प्रॉब्लम है। बात तो साहब वही है कि हम पिछली बार भी काम किए, पैसा नहीं था। आज भी बिना पैसे के काम करेंगे। या तो सर आप लोग सर टेंडर रोके भाई, या तो आपके पास सीमित पैसा है तो उतना ही काम साहब आप कराइए। फिर क्यों होना उससे काम हो जाता है। विभाग में ठेकेदार के पैसा फंसता है और आप सब पुराने आदमी हो, हर आदमी जानते हो हर चीज। आप लोग कोई नया चीज हम बता नहीं रहे हैं आपको।
सब कुछ आप कर लूँ सब लोगों से यार। पहले तो सब टेंडर बढ़ा दिए बात करिए कि ऐसा ऐसा प्रकरण है, ऐसा ऐसा आ रहा है। सही कह रहे हैं आप। अब सर सांत्वना में ही साहब पूरा निकलता चला गया कि जब पैसा आएगा आपको आप समझ नहीं आएगा, समय हमको दे दीजिए भाई, हमें भी आप अपने ही पार्ट मानने दीजिए। मैं तो खुद चाह रहा हूँ तो सर इसके लिए टेंडर का थोड़ा फिर बढ़ा दीजिए। डेट बढ़ा दिए सब टेंडर बढ़ा दिए। नहीं बढ़ाएंगे। अरे 4-5 सब बढ़ा दिए ना, 26 तारीख हम लोगों को भी आइए आपको सब। अरे नहीं डेट बढ़ाने की जरूरत नहीं। कम से कम एक जैसे हम आपके दिए तो हम लोग शांत बैठ जाएंगे, तो एक कम से कम एक हफ्ते की डेट भी बढ़ा भाई दीजिए। 20 से 26 टेंडर आपका अगला लगे हैं। आप भाई अगर ये ठेकेदार टेंडर नहीं डाल पाएगा, जो आपके साथ रात दिन कटिंग बांध रहा है, आपको डूबने वाले गाँवों में, डूबने वाले खेतों, किसानों की नहरों को बांधने का समय से भाग के जा रहा है, ना उसका कटिंग का भुगतान हो पा रहा है, सीट सफाई किया उसका भुगतान नहीं हो पा रहा। अरे ये कोई बहुत करोड़पति ठेकेदार इसमें थोड़े से खड़े हुए हैं भाई। ये छोटे छोटे अगर ये टेंडर नहीं डाल पाएंगे, इनको पैसा आप नहीं देंगे, भुगतान नहीं करेंगे, क्या काम करेंगे ये? अगर ये 50 ठेकेदार आपका काम नहीं कर पाएगा, नहीं टेंडर डाल पाएगा, क्या आप काम करवा लेंगे? 1.5 साल सर आपके विश्वास में सारे लोग यहाँ पे सिंचाई अभियंता राकेश वर्मा ने ज्ञापन लेकर के इनको आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। ठीक है।